हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, बट इंटरव्यू में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस एल्गोरिथम को बैठ के इन्वेंट कर लें। तो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। तो इसमें हमें ये बताना है कि हमारे पास एक नम्स एरे दिया हुआ है और उसका साइज़ है n, और हमें मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है बिकॉज इट इज़ ऑफ n टाइप। मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो n/2 इंक्लूसिव, आप देखोगे क्लोज ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो n/2 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो n/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर n 8 है, n/2 4 है, तो 4 अगर 4 बार कोई एलिमेंट आ रहा है, 4 टाइम्स कोई एलिमेंट आ रहा है, तो वो हम उसको मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं बोल सकते। 4 से ज़्यादा टाइम्स आना चाहिए, काउंट होना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी का। तो 5 टू, क्योंकि 8 तो काउंट है ही, तो 5 to 8 के बीच में जिसकी भी फ्रीक्वेंसी है वो हमें रिटर्न करनी है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे, तो कोई वो केस नहीं होगा कि मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि हमें लीनियर टाइम में सॉल्व करना है और O(1) स्पेस में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम नॉर्मली बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉर्ट कर लो, बट उसमें क्या इशू है, O(1) स्पेस तो है, बट log n जो है n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। फिर आप नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी मैप, एरे, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, वो यूज़ कर लो। उसमें प्रॉब्लम क्या है, O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n). n इज़ द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे एंड नॉट द साइज ऑफ द एरे। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तो इसका जो अप्रोच है, इसका एक एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम का नाम है मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम जो मूरे ने इन्वेंट किया था 1981 में, इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी है विच वी कैन रीड। एंड दिस क्वेश्चन इज दिस एल्गोरिथम वॉज स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, जहाँ पे हमें मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, एंड मेजॉरिटी एलिमेंट इज़ द वन जो n/2 टाइम से ज़्यादा है। तो इस वाले केस को लेके एक बार एग्जाम्पल लेते हैं, 2 2 1 1 1 एंड 2 2, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, साइज़ ऑफ द नम्स एरे क्या है, इट इज़ 7। तो n/2 की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ ऑड नंबर, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 से ज़्यादा बार आना चाहिए, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, क्या वो 3 से ज़्यादा है, हाँ। तो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पे 2 हो गया। हम O(n) में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम ये बोलता है कि इफ़ वी फाइंड आउट, या फिर इफ़ एलिमेंट वोट्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, इफ़ एवरी एलिमेंट इन द एरे वोट्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, द लास्ट रिमेनिंग एलिमेंट इज़ मेजॉरिटी एलिमेंट। तो एक बार इसका ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो वो ये बोलता है कि अगर हर एलिमेंट ने वोट किया कि भाई ये इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, जो एलिमेंट लास्ट में बचेगा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, राइट। तो क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट जो होगा ना, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी पूरे एरे में। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज 2 है, एलिमेंट है 2 के लिए सब वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ने क्या, इस एलिमेंट ने क्या वोट किया, अब वोट यहाँ पे रखते हैं, वोट काउंट पहले 0 था, ठीक है, 2 आ गया, वो उसने 1 वोट कर दिया कि हाँ भाई 2 इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब इसने क्या वोट किया, ये क्या वोट करेगा, ये भी 1 ही वोट करेगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2, ये भी 1 ही वोट करेगा। ये कितना वोट करेगा, ये 2 एलिमेंट के लिए क्या वोट करेगा, 1 विल नॉट वोट फॉर एलिमेंट 2 बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए वोट करेगा। 1 कैन ओनली वोट फॉर 1, तो 2 के लिए वोट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा,
यहाँ पे 0 1 और 2 हो गया है अभी तक वोट, 1 इसने वोट किया है, 1 इसने वोट किया, 2 हो गए हैं वोट। ये क्या करेगा, 2 के लिए एलिमेंट वोट नहीं करेगा, जो एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो उसके लिए वो -1 वो वोट को डिक्रीज़ करेगा कि भाई ये नहीं है प्रेजेंट मेरी तरफ से, मुझे नहीं लग रहा है ये प्रेजेंट है, तो वोट क्या हो गए -1 होके 1 हो गए हैं। ओके, थोड़ा सा हैंग हो गया है फ्री फॉर्म, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि लास्ट में द ओनली एलिमेंट दैट प्रिवेल्स इज़ द मेजॉरिटी एलिमेंट, और हर एलिमेंट उसके लिए वोट करेगा। तो हम कहाँ थे कि 1 वोट नहीं करेगा तो वापस 1 हो गया है। अब हमारा वोट काउंट 2 एलिमेंट 2 के लिए, अब ये नेक्स्ट क्या वोट करेगा, नहीं ये भी नहीं करेगा, 0 हो गया है। जैसे ही हमारा वोट काउंट 0 हो गया, मतलब ये एलिमेंट तो नहीं है मेजॉरिटी एलिमेंट, क्योंकि इसका वोट काउंट हो गया 0। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे जो कि होगा 1, और 1 को अब हम कंसिडर करेंगे। तो हमारा वोट काउंट हो गया था 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे =2 से =1 थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट से कंसिडर करेंगे, अब हम इसको कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे आपका =2 थे, =1 थे, कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं था, तो इसको कंसिडर करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट ये तो डिसाइडिंग है ही नहीं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं, डिसाइडिंग ये है, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये वाला एल्गोरिथम सिर्फ तभी पॉसिबल है जब n/2 से ज़्यादा काउंट हो, क्योंकि n/2 से अगर वो कम होता है तो ये एल्गोरिथम सही आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट अब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट यही है। अब इसके वोट काउंट को हम कंसिडर करेंगे, तो वोट काउंट क्या थे, 0 हो गए थे ना, 0 हो गए थे। तो 1 अपने आप को वोट करेगा, जी हाँ करेगा, तो वोट काउंट 1 हो गया। अब क्या 2 करेगा, नहीं करेगा, वोट काउंट फिर 0 हो गया। अब वोट काउंट फिर 0 हो गया, तो यहाँ पे भी वोट काउंट 0 हो गया है। तो अब ये बचा है, ये डिसाइडिंग है, ठीक है। तो अब एलिमेंट क्या होगा, 2 हो जाएगा। वोट काउंट क्या होगा, 0 हो गया था ना, तो 2 अपने आप को वोट करेगा, वोट काउंट 1 हो जाएगा। अगर वोट काउंट पॉजिटिव है, अगर वोट काउंट ग्रेटर देन 0 है, तो जो एलिमेंट बचता है, द लास्ट एलिमेंट दैट विल प्रिवेल विथ पॉजिटिव वोट काउंट, दैट इज़ आंसर। तो इसका आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। एक बार इसको कोड कर लेते हैं। तो एक एलिमेंट होगा, ओके, एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एलिमेंट है, ओके। सो एक एलिमेंट होगा, लेट्स से ये नम्स ऑफ 0 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला जो जिसके लिए वोट कर रहे हैं वो पहला ही नम्स का पहला ही एलिमेंट है, ठीक है। और एक काउंट होगा जिसमें सब काउंट करेंगे, अभी 0 है काउंट, ठीक है। और हम आइट्रेट कर लेंगे इसके ऊपर, एरे के ऊपर, वेक्टर के ऊपर। अगर i की वैल्यू एलिमेंट के इक्वल है, फिर तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम काउंट को इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम काउंट को डिक्रीज़ कर लेंगे। अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, 0 हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को भी अपडेट कर देंगे और हम काउंट को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि 1 हो गई है ना, हमने सेट कर दिया है 1 हो गई है। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि आपका एलिमेंट आपके एरे के अंदर ऑलवेज होगा, ये रिपीटिंग एलिमेंट होगा, तो हम एलिमेंट को ही रिटर्न कर देंगे। सो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा फंक्शन, हमारा टेस्ट केस हो गए हैं सारे पास। और इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O(n) होगी, क्योंकि हम सिर्फ नम सारे पे एक बार आइट्रेट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होगी, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O(n) एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(1). आई होप दिस वीडियो इज क्लियर। थैंक यू एवरीवन, बाय।